नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आज 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7वीं अध्याय 6 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अभी तक हम 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। 6वां अध्याय है जीवों में श्वसन। तो इसके प्रश्नोत्तरों का हल हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है। आओ बच्चों, नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं 1 से 8 तक। आपको ये जो सर्किल बना हुआ है इसमें उनको लिखना है जो श्वसन करते हैं, और दूसरा आयताकार एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको ये लिखना है कि श्वसन नहीं करते हैं। तो श्वसन करने वाले आ जाएंगे चिड़िया, पेड़ पौधे, पालतू जानवर, ये वृत्त के अंदर आ जाएंगे। और बाकी बचे हुए सूखी लकड़ियाँ, खेलने वाली गुड़िया, साइकिल, मोटर, प्लास्टिक के खिलौने, ये सब आ जाएंगे आपके इस आयताकार बॉक्स में। यहाँ पर दिया गया है कि इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचारों को नीचे दिए बॉक्स में लिखें। तो यहाँ हम लिख देंगे जो वस्तुएं जीवित हैं उनमें श्वसन, उन सभी में श्वसन होता है, और जो जीवित नहीं है उनमें श्वसन नहीं होता है। इसके बाद हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1.1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ हम देखेंगे पहला विकल्प है, यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। साथियों, आपको पता होगा कि पौधे की जड़ें भी श्वसन करती हैं। यदि हम लगातार पानी देते हैं तो मिट्टी के बीच की जो वायु है वो बाहर आ जाती है, और जड़ों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो गलने लगती हैं। दूसरा बहुविकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है। तो हम सभी को मालूम है कि श्वसन, जैसे ही श्वसन शब्द आता है तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस। तीसरा विकल्प ये प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुँचती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। चौथा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को प्राणायाम या व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी, रक्त में O2 का स्तर कम होना। क्या होता है, जब हम लगातार कोई कठिन परिश्रम वाला काम करते हैं तो शरीर में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लगती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। फिर है 5वां प्रश्न, एक सजीव X जिसके पास श्वसन अंग P है और वह स्थल पर रहता है। X पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव Y जिसके पास श्वसन अंग Q है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। X, P और Y, Q क्रमशः हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। तो यहाँ पर एक X और P और Y और Q का उदाहरण देके उसके जीव का नाम और श्वसन अंग का पेयर बनाने की बात की गई है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। ऊपर 5 ऑप्शन दिए हैं और नीचे 5 खाली स्थान प्रश्न हैं, आपको भरना है। भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। तो पहले में आ जाएगा वायवीय। दूसरा है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का
श्वसन दर कहते हैं। तो दूसरे में आ जाएगा श्वसन दर। तीसरा है अवायवीय जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तीसरे में आ जाएगा ऊर्जा। चौथा है एक बड़ी पेशीय परत जो वक्षगुहा को आधार प्रदान करती है, डायाफ्राम कहलाती है। तो चौथा आ जाएगा डायाफ्राम। पांचवा है केंचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। तो पांचवें में आ जाएगा त्वचा। अब आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है प्रश्न क्रमांक 3, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है। तो इसका उत्तर है अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी को पूरा करने के लिए श्वसन दर तीव्र हो जाती है, जिससे मानव शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन मिलती है। अब है प्रश्न क्रमांक 4, क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका उत्तर होगा हाँ, पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। पौधों की जड़ों में मूलरोम होते हैं जो मृदा कणों के बीच उपस्थित वायु में से ऑक्सीजन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को वायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर है कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। कॉकरोच में इसी के द्वारा श्वसन होता है या कॉकरोच इसी के द्वारा श्वसन करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है लिखा है बूझों ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है? तो यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि जैसे अपन पानी में थोड़ी देर के लिए डूब जाते हैं और अपन बाहर निकलते हैं तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर है कि यदि व्यक्ति के चेहरे पर पानी डाल रहा है तो वो सांस नहीं ले पाएगा, और जैसे ही वो पानी डालना बंद करता है तो वो जो अभी तक सांस रुकी हुई थी उसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब हमारा चेहरा पानी में होता है तो श्वसन की क्रिया रुक जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जैसे ही हम पानी से बाहर आते हैं तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। एक क्रियाकलाप दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8 में, निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किस में श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है, तालिका बनाकर लिखिए। तो ये तालिका दी गई है, इसमें आपको एक तरफ 8 गतिविधियों के बारे में बताया गया है और ये बताना है कि इसमें श्वसन दर कैसी होती है। तो हम जानते हैं जब हम शरीर शांत अवस्था में रहता है या विश्राम की स्थिति में रहता है तो श्वसन दर सामान्य होती है, और जब भी हम कोई मेहनत का या परिश्रम का कार्य करते हैं तो श्वसन दर तीव्र हो जाती है। तो सिंपल सा है, बैठकर पढ़ते समय इसमें आ जाएगा सामान्य, दौड़ते समय तीव्र, सोते समय सामान्य, सीढ़ी चढ़ते समय तीव्र, व्यायाम करते समय तीव्र, खेलते समय तीव्र, तेज चलते समय तीव्र और शारीरिक श्रम करते समय तीव्र। अब है प्रश्न क्रमांक 9, पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? तो इसका उत्तर है डॉल्फिन पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है। डॉल्फिन में मछली की तरह क्लोम नहीं होते हैं, इसके अंदर फेफड़े या फुफ्फुस पाए जाते हैं। वह उनमें ताज़ी ऑक्सीजन भरने ऊपर आती है और शेष वायु निकालते समय फुहार बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉल्फिन होती है वो मछलियों की तरह सांस नहीं लेती है, मतलब पानी में से घुली हुई ऑक्सीजन नहीं लेती है। डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन के शरीर के ऊपरी भाग में एक छिद्र होता है जिससे वो ऑक्सीजन ग्रहण करती है। तो वो सतह पर आती है और ऑक्सीजन लेकर के पानी के अंदर चली जाती है।
जब तक उस ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो वो पानी के अंदर रहती है, फिर जैसे उसको पुनः ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो पानी के ऊपरी सतह पर आती है। तो उसके अंदर जो वायु शेष बची है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है, उसको वो बाहर निकालेगी। तो जब वो बाहर निकालती है तो उसके ऊपर पानी की हल्की फुल्की परत होती है, तो वो परत जो है पानी की फुहार के रूप में हमें दिखाई देने लगती है। अब है प्रश्न क्रमांक 10। आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा मनुष्य, फेफड़े, मछली, गिल्स या क्लोम, केंचुआ, त्वचा, मेंढक, फेफड़े और त्वचा दोनों, कॉकरोच, श्वासरंध्र और पक्षी, फेफड़े। अब है प्रश्न क्रमांक 11। अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है अधिक धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। इससे व्यक्ति के फेफड़ों में वायु अंदर लेने की क्षमता में कमी आती है, इसलिए व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगता है। तो क्या होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करता है तो उसके फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं और उसके अंदर जो है वायु ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। तो जैसे ही वो कोई थोड़ा सा परिश्रम का काम करता है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो तेज ऑक्सीजन लेने के चक्कर में ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है और वो हाँफने लगता है। अब है प्रश्न क्रमांक 12। अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, कारण लिखिए। तो इसका आंसर है अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर में पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करने लगती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल पेशियों में जमा होने से ऐंठन उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, जब हम अधिक परिश्रम का काम करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ना टूट के बिना ऑक्सीजन का टूटने लगता है, जिसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसमें सीधे ऊर्जा मुक्त नहीं होती, बल्कि लैक्टिक अम्ल बनता है और यही लैक्टिक अम्ल जो है पेशियों के अंदर जमा होने से उसमें ऐंठन उत्पन्न करता है। अब है प्रश्न क्रमांक 13, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया है और दूसरे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इनके उत्पादों को और क्रियाकारक को आपस में बदलना है। तो हमने इसको बदल करके समीकरण 2 नाम दे दिया है। अब हम इसके उत्तर लिखेंगे। तो इसके पहले पॉइंट का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दी गई अभिक्रिया में का नाम क्या है। तो यह अभिक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है। जो ऊपर एक अभिक्रिया दी गई है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हो रहा है, तो एक वायवीय श्वसन है। इसके दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे वायवीय श्वसन की अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद का स्थान बदलने पर समीकरण 2 बनेगा। यह क्रिया पादपों में होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो समीकरण नंबर 2 बन रहा है, ये जो है हमने देखा है कि अध्याय 1 में पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बढ़ गया और यही पूछा था कि ये जो अभिक्रिया है किस में होती है। तो ये अभिक्रिया जो है पादपों में संपन्न होती है। अब इसी का तीसरा पॉइंट है 13वें प्रश्न का, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से किस में ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हम सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब सूर्य से ऊर्जा ग्रहण की जाती है, और जबकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समीकरण 2 में ऊर्जा का उपयोग होता है, जबकि वायवीय श्वसन समीकरण 1 में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले वहाँ पर समीकरण 1 और 2 नाम दे दिए थे ताकि हमें यहाँ पर उत्तर देने में आसानी हो। अब है प्रश्न क्रमांक 14।
आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली ऑक्सीजन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष कम हो जाए तो मानव शरीर पर इसके निम्न प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1, शरीर को अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु श्वसन दर में वृद्धि हो जाएगी। नंबर 2, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, इससे कार्यक्षमता घटेगी। नंबर 3, मानव शरीर श्वसन प्रणाली को विकसित कर सकता है जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। नंबर 4, ऑक्सीजन के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने वाली विशेष रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होगी। तो जब हमारे इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी तो हमारा शरीर फिर उस हिसाब से धीरे धीरे शरीर में अनुकूलन करना प्रारंभ कर देगा और ये इस प्रकार से उसमें परिवर्तन आएंगे। अब है प्रश्न क्रमांक 15, पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है, पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं जिनकी सहायता से वे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करते हैं। इसके अलावा मूल में उपस्थित मूलरोम मृदा के कणों के बीच उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो क्या है कि पौधे जो है 2 प्रकार से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करते हैं। एक तो पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा, जो जड़ें होती हैं उनके अंदर मूलरोम पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसमें से जो मृदा के कणों के बीच ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। और 16वां प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मानव का श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। ये जो चित्र दिया गया है ना, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया होगा चित्र 6.4 पर। तो ये वाला चित्र इसमें बनाना है। तो ये थे हमारे अध्याय 6 के प्रश्न उत्तरों का हल। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कैसा लगा कमेंट में बताएं। अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि सभी को आवश्यक अध्ययन सामग्री प्राप्त हो सके। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।